अगर जैमर लगा हुआ है, आप बता दीजिए कोई चीज बाहर आ सकती है क्या? आपने टोन सुनी होगी, अरे पटवारी बनना है क्या, हम बना देंगे। माता पिता गांव में मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तब जाके बच्चों को यहाँ रूम का रेंट देते हैं। मतलब वो 4-5 साल से लगभग मेहनत कर रहा है कि एक दिन आएगा। 5 साल की मेहनत एक दिन में दिखानी होती है। एक बच्चा, गरीब बच्चा क्या सोचता है, मेरी नौकरी लगेगी तो मेरी पीढ़ी सुधर जाएगी। पहली बात, भारत की एक विशेषता है, यहाँ कानून बनता है गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होते हैं। और कानून बनने से पहले उसके लूप होल निकल जाते हैं। यहाँ 1 रुपए की चोरी हो, 10 रुपए की चोरी हो, चोरी चोरी होती है। यूकेएससी परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट बाद ही पेपर के 3 पन्ने बाहर कैसे आ गए, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फुल व्यवस्था का दावा कर रहा था, अब वो खुद हैरान है कि ये कैसे उनका फुल प्लान क्रैक हो गया। ये स्थिति तब सामने आई जब परीक्षा केंद्र तक मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो छोड़िए, पेन तक ले जाने की इजाजत नहीं थी। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर तक लगे होने के दावे किए जा रहे थे। फिर भी 11 बजे परीक्षा शुरू होते ही 15 मिनट के भीतर ही प्रश्न पत्र के 3 पेज सोशल मीडिया पर जमकर कैसे वायरल हो जाते हैं। जब परीक्षार्थी 1 बजे परीक्षा खत्म कर बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस परीक्षा के लिए वो जी भर मेहनत कर आपदा के बीच तमाम बाधाओं को पार कर आए हैं, वो फिर नकल माफिया की भेंट चढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पाबंदी लगाई गई। आयोग की ओर से परीक्षा केंद्र परिषद ने परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो, कैमरा, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर, पेन या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने और प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा आयोग हर परीक्षा के दौरान करता है। ये साक्ष्य है कि किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बड़े बड़े दावे, पुलिस जो सुरक्षा में लगी टीम है, आयोग की जो टीम है या धामी जी हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि जैमर लगे हुए हैं। अगर जैमर लगा हुआ है, आप बता दीजिए कोई चीज बाहर आ सकती है, कोई चीज बाहर आ सकती है। इसका मतलब ये लोग मिले हुए हैं। इसमें हो सकता है कि पुलिस के कुछ लोग मिले हो जो सुरक्षा में लगे हुए थे, हो सकता है आयोग के कुछ लोग मिले हो जो जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया। हो सकता है कि धामी जी जिस प्रकार से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मीडिया मैनेज कर रहे हैं या गिरफ्तारियों को मैनेज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है उनके कोई लोग मिले हो। साफ तौर पर सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। इस प्रदेश के भीतर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना दोहराई जाए। साफ और सीधे शब्दों में हम कहते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, पूरे प्रदेश के युवाओं की लड़ाई है, पूरे प्रदेश के अभिभावकों की लड़ाई है, पूरे प्रदेश के एक एक घर की लड़ाई है। देखिए, युवाओं से ये कहेंगे कि आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उस पढ़ाई का 5 साल से 7 साल से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन उस पढ़ाई का असली हकदार कौन हो रहा है? जो 15 लाख दे रहा है, जो 20 लाख दे रहा है, जो 25 लाख दे रहा है, वो पटवारी बनेगा। उसके आपने टोन सुनी होगी, अरे पटवारी बनना है क्या, हम बना देंगे। तो वो जो कॉल रिकॉर्डिंग थी, उसमें इतना जोश, इतना उसमें एक्टिव वो कैसे हो गया? तो ये तमाम चीज़ें युवाओं से यही कहेंगे कि आपके सपने कुचले गए हैं, बाहर आइए, संघर्ष कीजिए और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाइए। माता पिता गांव में मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तब जाके बच्चों को यहाँ रूम का रेंट देते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, दुख होता है, आंसू भी निकलते हैं। बड़ा दुख होता है कि फिर हमें ये सब देखने को मिलता है। किसान का बच्चा है, वो कहाँ से ये सब अरेंज करेगा? वो लोग नहीं दे सकते हैं। और उन बच्चों को भी सोचना चाहिए। मान के चलो कल की डेट में अगर ये इन लोगों की जॉब लग भी जाती है, उनके पेरेंट्स ने इनको 15 लाख रुपए देके इनकी नौकरी लगा भी दी, लेकिन कल की डेट में इनके भी बच्चे होंगे, वो अपने बच्चे को क्या संदेश देंगे? उनके बच्चे अगर उनसे पूछेंगे कि आपने क्या मेहनत की थी, तो क्या वो ये जवाब देंगे कि हमारे माँ बाप ने पैसे देके हमें लगाया था? सर, एक मध्यम वर्ग से भी और जो निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा है, वो सोचता है कि हम मतलब वो 4-5 साल से लगभग मेहनत कर रहा है कि एक दिन आएगा और हम सफल होंगे, परीक्षा पास होगी। 5 साल की मेहनत एक दिन में दिखानी होती है, उसमें भी आपने वो पेपर लीक कर दिया। तो एक बच्चा, गरीब बच्चा क्या सोचता है, मेरी नौकरी लगेगी तो मेरी पीढ़ी सुधर जाएगी। तो अब आप सोचिए कि अगर ऐसे ही हाल चलेंगे तो हमारी पीढ़ी कैसे सुधरेगी? हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। हम घर के हैं ना घाट के, क्योंकि 5 साल मैंने मेहनत करी ना, मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए हम कर सकती हूँ ना, सरकारी में तुम हमें करने दे रहे हो, तो हम क्या करें? फिर आप कहते हैं उत्तराखंड की जवानी, उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड के काम नहीं आया, तो कैसे आएगा? जब आप उसको यूज में ला ही नहीं रहे हो, उसको मौका दे ही नहीं रहे हो कुछ करने का, तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? सर देखो, नकल विरोधी कानून तो खाली यहाँ, पहली बात, भारत की एक विशेषता है, यहाँ कानून बनता है गरीबों के लिए,
अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होते हैं और कानून बनने से पहले उसके लूप होल निकल जाते हैं। अब आप बताओ, कानून कल जो मैडम जी वहाँ जिन्होंने पेपर सॉल्व किया, कहा जा रहा है इन्होंने पेपर सॉल्व किया और वो सरकार ने कहा है, हमने नहीं कहा है, सरकार ने उन्होंने आगे प्रेजेंट करा हुआ है। वो आपने देखा होगा, चलो बगल में बिठा रखा है उनको, तो उनको वहाँ पे बिठा रखा है, तो उनको वहाँ पे बिठाना औचित्य के हिसाब से ठीक है कि उन्होंने पेपर सॉल्व करके दिया, वो एक्सेप्ट कर रही है मैंने सॉल्व करके दिया, ठीक है, पर उनका वहाँ बैठना, उनको जेल में होना चाहिए था, उनके लिए वो कानून का है। तुम कानून लगा रहे हो उस बंदे पे, वो हम पे आरोप लगा रहा है और आप खुद ही कह रहे हो कि 3 पेज बाहर हुए हैं, तो आप या तो आप कह गलत रहे हो या तो फिर हम गलत कह रहे होंगे, आप ये मानो ना। और दूसरी बात, आयोग की मतलब क्या ये मानसिकता है कि तीन पेज हो, 3 क्वेश्चन हो, 1 क्वेश्चन हो, सूचिता बाधित होना बहुत बड़ी बात है। 1,52,000 बच्चों का विश्वास जीतना आपको, इस पे कैसे हो जाएगा? ऐसे तो आप मतलब कुछ भी बोल दो ना, आप चोरी हुई है या 1 रुपए की चोरी हो या 10 रुपए की चोरी हो, चोरी होती है, आप ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपकी सूचिता बाधित हुई है, विश्वास बच्चों का पूरा उठ चुका है पेपर से, पूरी तरह से ये। और दूसरी बात, आयोग का सिलेबस पे बहुत बड़ी बात है, कोई सिलेबस पे नहीं बोलता आज तक, कि सिलेबस पे किसी ने नहीं बोला आज तक। इनका कोई अपना ऑथेंटिक सिलेबस तो दे दो आप। कल के पेपर में आप जैसे मान लो रीजनिंग, कल के पेपर, चलो सिलेबस छोड़ देते हैं हम, छोड़ो वो चीज़ भी छोड़ो, हमारे मतलब ये जो अभी घोटाला है, आप उसको किस तरह से ढकना चाह रहे हो? सर कल लाइव में आए, आप मेरा सबसे बड़ा विरोध ये है, उस मैडम को करो ना अंदर, आप उनको अंदर, भाई को पकड़ने हो, बॉबी भाई को पकड़ने वहाँ चले गए। और विपक्ष के लिए बहुत बड़ा संदेश है मेरा, बहुत ही बड़ा, आप कल के दिन फिर 27 में बोलोगे कि हमारा इन्होंने वो कर दिया, ये तीसरे गुट के रूप में आके हमारी वोट काट रहे हैं। अरे आपके दम में है, बीजेपी को भी बोलो ना, बीजेपी क्यों नहीं काट रही? उनका अपना जनाधार है, आप उनको हराने के लिए आपको बच्चों के साथ आना पड़ रहा है, वो आ रहे हैं इसलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि अपनी आंखें खोले, और बच्चों से भी, इसलिए बच्चे यहाँ से उठ के चले जा रहे हैं। भाई आपकी अपनी लड़ाई है, आप अपने लिए आ रहे हो, दूसरे के लिए नहीं आ रहे हो। राम गढ़वाल हमारे लिए नहीं आ रहा है,